नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह जो एक कहा जा रहा है गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, कुछ लोग उसे गद्दार मीडिया भी कहने लगे हैं, और कुछ लोग जो प्रचार मीडिया होता है यानी कि सरकार का जो प्रचार होता है वो मीडिया कहते हैं, वो अब बिहार चुनाव से पहले फिर से क्या हिंदू मुस्लिम रंग देने जा रहा है, यानी कि हर डिबेट में हिंदू मुस्लिम इन्वॉल्व हो जाएं और बताया जाए कि मुसलमान देश के चिन्हों को, देश के संविधान को और देश में जो चल रहा है उसका किस तरह से विरोध करते हैं। हर बात, हर डिबेट उसी पर आ जाता है। अफसोस हुआ मुझे उन लोगों पे। मैं अपने डीजी साहब को, आईजी साहब को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को कहना चाहूँगी जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को पीएसए लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे एफआईआर दर्ज की जाए। अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। और जिस असेंबली मेंबर ने ये ट्वीट किया उस पे भी एफआईआर लगनी जरूरी है, क्योंकि इससे पूरा पता चलता है ये उसी के गुंडे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूं तब से हमारी पार्टी ने वक्फ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की। हम काम करते रहे, दिन रात में मेहनत करती रही। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहां हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। पार्टी की और हम एमएलए का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड। उसके साथ जो भी, क्योंकि एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं। मैं फिर से वो बात को रिपीट करूंगा कि जो वायलेंस हुआ, जो वहां हुआ, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सबको, पूरे कश्मीर को दहशतगर्द बनाना और उनको कहना कि ये दहशतगर्द और टेररिस्ट है, क्योंकि ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। इसके बरक्स की वीसी साहिबा माफी मांगती कश्मीर के लोगों से कि एक रिलीजियस प्लेस पे उनकी सैंक्टिटी को ब्रेक किया, वो उनको दहशतगर्द करके उनके ऊपर पीएसए लगाने की धमकी देती है। हम उसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करना। ये कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा सांप्रदायिक रूप दिया गया है, इसको हिंदू मुस्लिम का कर दिया गया है। और डिबेट में जो बीजेपी के मौलाना हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है, जो एक तनाव और एक गलत काम को है उसको हिंदू मुस्लिम रूप दे दिया जाता है। ये मौलाना जो आते हैं इनको ना संविधान का ज्ञान होता है, ना इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होता है, और ये हर चीज़ हम कहकर संबोधित करते हैं। हम का अर्थ यहाँ पर सब लोग को जो समझ में आता है और जो वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये लोग मुसलमानों को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि ये जो कह रहे हैं वो देश का मुसलमान मानता है, तबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि पेड मौलाना होते हैं, कि जो पार्टी से आते हैं, जिनको कोई भी जानकारी नहीं है, उनको ये सब चीज़ कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, पहले ये वीडियो आप देखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि इसको कैसे, जो हम लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, इसको कहा जा रहा है कि
एक हज़रत बल दरगाह में ये पत्थर लगाया गया जिसको वक्फ बोर्ड की चेयरमैन आपकी दरशका आरबिदा ने लगाया है, डॉक्टर आरबिदा जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने लगाया। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको तोड़ दिया गया और उसका विरोध हुआ गया है। क्या पार्टी के लोगों ने कहा है और असली मामला क्या है ये समझाएंगे। पहले आप ये सोच लीजिए, ये देखिए कि ये मौलाना की किस तरह की स्थिति कर दी जाती है, किस तरह से इनकी हालत कर दी जाती है। क्योंकि आजकल डिबेट में जिस तरह से आरजेडी ने परिवर्तन किया है, जिस तरह से कुछ नई प्रवक्ता महिलाएं प्रवक्ता आई हैं और जो जवाब देती हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, और ये मौलाना ना दीन की इनको खबर है, ना दुनिया की खबर है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, उस तरह से ये जलील होते हैं और ये रिप्रेजेंट बताया जाता है चैनलों में कि ये पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम पूरे मामले को समझेंगे, पहले आप ये सुनिए। आप अग्री करते हैं इनसे? नहीं। आप करते हैं तो बोलिए करता हूं। मैं समझ गया आपकी बात। नहीं, आप बोलूंगा, आप बोलिए फिर बोलूंगा। आप इनको बोलिए ना डायरेक्टली। अब देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि जो अशोक स्तंभ है हमारे भारत का, ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है, हम इसका एहतराम करते हैं। लेकिन मैं फिर बार मैं इस लेकिन शर्म नहीं आती आपको? मतलब भाई खुदा के वास्ते मैं डिबेट राष्ट्र चिन्ह पर भी लेकिन नहीं बैठिए आप, राष्ट्र चिन्ह पर क्या डिबेट? शर्म नहीं आती? आप बताइए। नहीं ये उठकर चला जाना ये कोई मतलब है? आप इशू को अवॉइड कर रहे हैं, आप इस पर बोलिए, आप भागिए मत। अंसार रजा साहब, ये देश के अभिमान पर हमला है, ये देश के अभिमान पर हमला हुआ है और आप मेरे शो से जा रहे हैं। आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको खड़े होकर कहना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। अंसार रजा साहब भागिए मत, वापस आइए, खुलकर डिबेट हो जाए। अंसार रजा साहब भागिए मत, वापस आइए, खुलकर डिबेट हो जाए। तो सुना आपने, अंसार रजा साहब भाग गए और खुल के डिबेट नहीं किया, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अब हम आपको बता दें कि ये जो अशोक स्तंभ है ये सच में हमारा देश का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन बात हजरत बल की हो रही है तो ये चीज़ कही जा रही है, अब ये चीज़ सामने आए, ये बताया जाए क्या धार्मिक स्थल पर, कोई सा भी धार्मिक स्थल हो, मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, वहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है। अब हाल ही की बात है कि ये तो हजरत बल है, किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह का चिन्ह आप नहीं पाएंगे। अभी हाल ही में निर्माण राम मंदिर का हुआ है, तो क्या अर्नब गोस्वामी और जो उनका पैनल है ये बता पाएगा क्या राम मंदिर में अशोक स्तंभ लगा हुआ है? शायद नहीं लगा हुआ, शायद नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाया हुआ है। ना किसी गुरुद्वारे में, ना किसी मस्जिद में, ना किसी दरगाह में इस तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह के चिन्ह, अशोक चिन्ह कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, कहीं पर भी नहीं लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों लगाया गया? और जिस तरह से सबको पता है कि वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन है, जो बीजेपी की मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, उन्होंने लगाया है, तो क्या ये जानबूझकर किया गया जिससे भीड़ को उकसाया गया? और सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आ रही है, किन लोगों ने सबसे पहले देखा? वो लोग कौन थे जिन्होंने इस चीज़ को बताया और इस चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाया गया? ये देखिए, ये और आप सुनिए कि किस तरह से मौलाना, इनको कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्ञान नहीं है, इनको कुछ भी नहीं पता है कि इस तरह से नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि क्या यहाँ पर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि क्या किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह के चिन्ह लगाए जा सकते हैं?
इसका जवाब आपको पूछना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए था क्या जो राम मंदिर अभी बना है उसमें इस तरह का चिन्ह लगा है। आपको पूछना चाहिए था कि जो गुरुद्वारे हैं और जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं क्या वहां पर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो यहां पर लगाने का क्या मतलब है। मतलब साफ है कि इस तरह की चीजों को उकसाना, पब्लिक को उकसाना और जिस तरह से बिहार में चुनाव चल रहा है उस चीज़ों को मुद्दे में लाना और इसको हिंदू मुस्लिम बना देना और बताना कि मुसलमान ना संविधान को मानते हैं, मुसलमान ना इन सब चीज़ों को मानते हैं, प्रतीकों को मानते हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, तबकि ये सब बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए डिबेट में किस तरह से ये मौलाना बार बार जलील हो रहे हैं, किस तरह से इनका अपमान हो रहा है, क्योंकि ये ना पढ़कर आते हैं ना ये कुछ जानते हैं। सिर्फ ये बीजेपी के पेरोल पे लोग कहते हैं कि ये लोग हैं और उस पर आकर ये मुसलमानों को डिफेंड करने लगते हैं जिनको कोई जानकारी भी नहीं है। देश में नहीं है, आप देश में नहीं है, आप देश में नहीं है, लगा के मुझे मार नहीं, मार दो, मार क्यों दो? सैकड़ों मुसलमानों को मार दिया आपने। किसने कह दिया? देखिए ये तो बात ही नहीं कहने की, सैकड़ों मुसलमानों को मार के दो स्थान खबर है। वाह भाई वाह, आप कहते हैं हिंदुस्तान में रहना। जब एक बात बताइए, हजारों मुसलमान मार दिए, कौन शर्म? शर्म आपको आनी चाहिए। ये कौन सी शर्म की बात कर रहे हैं आप? बताइए मुझे, बताइए मुझे आज कौन मारा गया? मुझे बताइए आज कौन मारा गया? हम आस्था भी मुझे बताएं। अरे आस्था का क्या मतलब है? आस्था देश से बड़ी है। अच्छा ये संविधान देखिए ये हिंदू मुसलमानों को ले गए, मुसलमानों को मार दिया गया, इस तरह की बातें करने लगे जिसका फ़ायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा और ये अर्णब गोस्वामी जिनके चैनल को है इसको होगा, इसमें टीआरपी इनको आ जाएगी और मुसलमान दोषी करार दे दिया जाएगा क्योंकि ये जो डिफेंड करने आए थे उस मुद्दे की इनको जानकारी ही नहीं है कि उसको किस तरह से डिफेंड करते, संविधान के तहत क्या चीज़ें थी उनको बताई जाती। जिन्होंने तोड़ा है वो गलत तोड़ा है, उन पर सज़ा होनी चाहिए और सज़ा होगी। पहले तो पता चले कि वो लोग कौन हैं, क्या पता वो किसी पार्टी के ही कार्यकर्ता हो जिन्होंने इस चीज़ को उकसाया हो, तो ये पता किया जाए कि कौन लोग हैं जो उकसाते हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह से धार्मिक स्थलों पे इस तरह के पत्थर लगाते हैं और फिर उसको एक इशू बना दिया जाता है। अगर अशोक चिन्ह को लगाना ही है तो इसका एक प्रावधान होना चाहिए, तो फिर सारे धार्मिक स्थलों पर इसको लगाया जाए। इस पे बड़े बेतुके से तर्क दिए जा रहे हैं कि 500 के नोट पर वो है, आधार कार्ड वो दे दिया जाए, उस पर चिन्ह है, उन सब चीज़ों का चिन्ह है, लेकिन जो इस्लाम में है या किसी भी धर्म में है, जब वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इस तरह का कोई भी चिन्ह है तो उस पर पाबंदी सी है। और यहाँ पे पाबंदी सिर्फ धर्म पे नहीं है, ये हमारा संविधान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है कि धार्मिक स्थलों पर इस तरह का कोई भी चिन्ह नहीं है। तो अगर अशोक चिन्ह की बात है, राष्ट्रीय प्रतीक की बात है, तो ये सब जगह होना चाहिए जो कि नहीं है। तो अब पूछ भी नहीं रहा, अरे पूछ भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, सुन लीजिए। मैं अर्णब गोस्वामी हूं, पूछता है भारत कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। वहां पे भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सरकार अगर तोड़ती, मैं पूछ हो गया वो सरकार अगर पूछ क्यों हो गया? आपकी सरकार नहीं है, आपकी कौन सी सरकार? नहीं नहीं, सरकार आपकी सरकार बोल रहे हैं, आपकी कौन सी सरकार है भाई? आपकी कोई दूसरी सरकार है? नहीं, आपकी मोदी सरकार नहीं है, ठीक। आपकी कौन सी सरकार है? आपकी कौन सी सरकार है? किसकी सरकार है? आपकी किसकी? हमारी सरकार। किसकी सरकार है? हमारी सरकार। किसकी सरकार? मोदी की सरकार। बोलिए मोदी की सरकार, बोलिए मोदी की सरकार, बोलिए नरेंद्र मोदी की सरकार, मेरी सरकार मोदी की सरकार, बोलिए बोलिए मेरी सरकार मोदी की सरकार, बोलिए मेरी सरकार मोदी की सरकार, कह रहा हूं मेरी सरकार मोदी की सरकार। आपकी सरकार क्यों मेरी नहीं? इतनी चिढ़ होती है, इतनी चिढ़ होती है, इतनी चिढ़ होती है। नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं है, कौन है भैया आपके प्रधानमंत्री? कौन है आपके जिनपिंग प्रधानमंत्री है, शहबाज शरीफ आपके प्रधानमंत्री, कौन है आपके प्रधानमंत्री? शपथ ले आपकी, बोली मेरी सरकार मोदी की सरकार, बोली मेरी सरकार मोदी की सरकार, नहीं हमारी, बोलिए ना मेरी सरकार मोदी की सरकार। उस बात को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे और बात हिंदू मुस्लिम तक पहुंच गई कि हमारे इतने मारे गए, तुम्हारे इतने मारे गए, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, जिसका कोई मतलब नहीं था और जिसका सीधा सीधा फायदा, जी हाँ, जिसका सीधा सीधा फायदा चुनाव को देखकर किया जा रहा है। और हमें पता है कि बिहार में चुनाव है तो कुछ भी होगा जो हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।